हेलो फ्यूचर डॉक्टर, मैं डॉक्टर टी है। स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके सामने लेके आए पदार्थ विज्ञान का फर्स्ट पेपर, जो कि कौन सी यूनिवर्सिटी का है, MGGAU, जो काफ़ी स्थित है यूपी के अंदर। अभी तक हमने जब जोधपुर यूनिवर्सिटी के पेपर, क्योंकि जो उनके पेपर हो चुके हैं, उनको हमने वीडियो बनाई थी, उसके अकॉर्डिंग हमने जब देखा, उसका फीडबैक मिला में, उससे ये पता चला कि हमें जो पिछले साल के पेपर होते हैं, जैसे 21-22 पेज के, उससे क्या होता है कि 23 पेज वालों के 60% से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इससे क्या हुआ कि पिछले साल के पेपर क्या करती है, यूनिवर्सिटी रिपीट करती है। इसी सीरीज के लिए आ लेके आए हम MGGAU यूनिवर्सिटी के पदार्थ विज्ञान के फर्स्ट पेपर के बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं उसको। देखो, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मन, किसी तंत्र का केवल स्वयं मान्य सिद्धांत होगा। सर्वतंत्र में क्या होता है? सर्वतंत्र यानी जो सभी तंत्रों में से मान्य है। प्रत्यायनी तंत्र यानी अलग अलग ने अलग अलग माना है। ठीक है। अधिकरण में क्या हो जाता है कि एक को मान ले, कोई मान लो किसी सिद्धांत को अपन सिद्ध कर रहे हैं, तो उसको सिद्ध करने के लिए किसी और सिद्धांत को भी क्या करना पड़े, मानना पड़े। और अभ्युगम में क्या हो जाएगा कि वेद्यगण क्या करते हैं कि वाद विवाद हो जाता है ना, उसके अंदर जो मान लेते हैं। ठीक है। तो कौन सी में आ गया? ठीक। अब बात करते हैं अपन सेकंड क्वेश्चन की। आयुर्वेद अनुसार पदार्थों का कर्म है। पदार्थ की संख्या कितनी होती है? 6। देखो, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय। ठीक है। द्रव्य गुण कर्म समवाय, एक तो देखो ये गलत हो गया। ठीक है। तो यानी बी तो नहीं आएगा। देखो, क्वेश्चन काटना सीखो एक बार। ओ व्यक्ति में क्या होता है आपको कि ऑप्शन को जितने कम करोगे ना आप, उससे सोचने में आपको क्या ज्यादा आसानी होगी। सामान्य विशेष गुण द्रव्य कर्म समवाय, सामान्य विशेष द्रव्य गुण कर्म समवाय। तो इसमें क्या होगा? देखो, इसमें क्या हो जाएगा? द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय। ये किसने माना है? वैशेषिक दर्शन में। ठीक है। अब बात करते हैं तीसरा क्वेश्चन की। एक शरीर के निष्क्रमण एवं दूसरे शरीर में प्रवेश किसका होता है? तो देखो, आत्मा होती है ना, आत्मा वो क्या करती है, एक शरीर से तो उसका निष्कासन होगा, प्लस दूसरे शरीर में प्रवेश करेगी। तो कौन करेगी? जीवात्मा क्या करेगी? एक शरीर से निष्कासित होकर दूसरे शरीर में क्या कर लेगी? प्रवेश कर लेगी। ठीक है। जैसे अपन नहीं देखते कि एक व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो ऐसे तो है नहीं कि हाँ उसकी आत्मा इधर उधर भटकेगी। तो वो क्या होगा, वो एक शरीर को छोड़ेगी और वो क्या करेगी? दूसरे शरीर में चली जाती है। अब बात करते हैं प्रसदपाद के अनुसार गुणों की संख्या है। प्रसदपाद ने कौन कौन से गुण माने? देखो, प्रसदपाद ने माने एक तो वैशेषिक गुण, जो कितने संख्या में? 17 है, प्लस गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेहत्व, संस्कार, धर्म, अधर्म। ठीक है। और शब्द। इस प्रकार कितने हो गए? 24, 17 और ये। ठीक है। अब बात करते हैं संयोग विभाग में निरपेक्ष यानी स्वतंत्र कारण होता है। संयोग विभाग में स्वतंत्र कारण कौन होता है? तुल्यार्था किसका लक्षण है? किसका लक्षण है? सामान्य का। तुल्यार्था ही ठीक है। वात पद्धति में तेल का प्रयोग वात का समन है। ठीक है। अब देखो, इसका देखते हैं। वात बढ़ रहा है, उसमें अपन क्या करें? तेल का प्रयोग कर लिया अपन ने। ठीक है। वात बढ़ा, तेल का प्रयोग किया, यानी एक तो किस में हो गया? गुण का हो गया। ठीक है। और क्या हो गया? गुण विशेष हो गए। ठीक है। अब बात करते हैं अपन आठवें क्वेश्चन की। द्रव्य द्रव्यत्व जाति के मध्य का संबंध होता है। तो इसमें क्या है, थोड़ा साफ नहीं दिख रहा, पर ये क्या है, थोड़ा आपको लिए थोड़ा सा एक बार मैं छोटा कर देता हूं इसको। ठीक है। द्रव्य और द्रव्यत्व जाति के मध्य का संबंध, कौन सा संबंध हो गया इसमें? समवाय संबंध होता है। द्रव्य, देखो जब अपन द्रव्य को पढ़ा था ना अपन ने, उसमें मैंने बताया था आपको द्रव्य और द्रव्यत्व का संबंध के बारे में। कौन सा जाएगा इसमें? समवाय हो जाएगा। ठीक है। स्वस्थ व्यक्ति में रोगाभाव कहलाएगा। स्वस्थ व्यक्ति में रोगों का अभाव क्या कहलाएगा? इसमें क्या हो रहा है कि पहले उसके रोग था पर बाद में नहीं है। मतलब पहले यानी प्राग भाव तो नहीं हो सकता इसमें। देखो, प्राग यानी पहले प्लस अभाव, जिसमें पहले भाव था तो
तो ये नहीं होता तो कौन सा हो जाएगा, प्रध्वंस अभाव। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखो प्राग में तो क्या आता है, पहले, और अभाव यानी नहीं है, यानी जो पहले नहीं है पर बाद में है, तो यानी मिट्टी से घड़े की निर्मित, वो मैंने एग्जाम्पल में बताया था आपको। तो इसमें क्या हो रहा है कि घड़े क्या हो गया, टूट गया, तो उसमें क्या घड़ा पहले तो था बट बाद में नहीं है। इसी प्रकार के स्वस्थ व्यक्ति में रोग पहले तो था पर अब नहीं है, यानी वो क्या हो गया, प्राग भाव। अब देखते हैं अपन 10वां क्वेश्चन। अनिश्वादी दर्शन है, कौन सा दर्शन है, बौद्ध दर्शन। दक्षिण पूर्व दिशा के मध्य का कोण होता है। देखो ये क्वेश्चन आपको दिशा का क्वेश्चन ऐसा है, उसको आप आसानी से बहुत इजी तरीके से समझ सकते हो। देखो मैं समझाता हूँ आपको। सबसे पहले लिख लो इसमें दिशा, ये वहाँ पे कौन सी हो गई, उत्तर, इधर कौन सी हो गई, पूर्व, इधर कौन सी हो गई, दक्षिण, इधर कौन सी हो गई, पश्चिम। अब देखो ये 4 दिशा तो अपन को पता है ना। अब क्या पकड़ेंगे अपन, उत्तर और पूर्व में कौन सा जाएगी, ईशान। पूर्व और दक्षिण में कौन सी आ जाएगी, आग्नेय। ठीक है, पश्चिम और दक्षिण में नैऋत्य, और पश्चिम और उत्तर में वायव्य। अब देखो इसके अंदर कौन सा आंसर क्या है इसका, दक्षिण और पूर्व। ये कौन सा है, ये दक्षिण है, ये कौन सा है, ये पूर्व है, तो इसमें कौन सा क्या है, आग्नेय। आग्नेय कौन आ गया, बस ये एक डायग्राम याद होगा तो बस आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाएंगे आपसे। गुणा अंतर्धानम, गुणों का किसी द्रव्य के आधान करना किसका लक्षण होता है, किसके द्वारा होता है, गुणों का संस्कार के द्वारा। संस्कारो ही गुणा अंतर्धान उच्यते, क्या श्लोक है, संस्कारो ही गुणा अंतर्धान उच्यते। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, संस्कार का निम्न में से कर्म नहीं है। देखो वमन कर्म है, विरेचन भी कर्म है, लेखन भी एक क्या है, कर्म है, संस्कार क्या है, कर्म नहीं है। ठीक है, मासम आप्यते मासेन, मास से मास की वृद्धि होगी, किस सामान्य से व्यक्त होगा, बताओ, मास से मास की वृद्धि। देखो जब अपन सामान्य के भेद पढ़ेंगे, सामान्य ये क्या है, सामान्य, इसके 2 भेद, एक वर्ती एंड उभयवर्ती। तो अपन उभयवर्ती पढ़ेंगे ना, उसी में यही बात करेंगे अपन, मास से मास की वृद्धि, तो कौन सा आ जाएगा इसमें, उभयवर्ती। चिकित्सा में विशेष का उदाहरण है, चिकित्सा में विशेष का उदाहरण क्या है, कव में समन। ठीक है, अपरिमित असंख्य पदार्थ किसने माने। देखो जब मैंने आपको बताया था कि 5-6 चरक बताए थे मैंने, चरक ने कितने माने, 2। ठीक है, सुश्रुत ने क्या बताया, असंख्य, अपरिमित। ठीक है, तो इसमें क्या जाएगा, सुश्रुत। द्रव्य के ज्ञान का आयुर्वेद में व्यवहारिक उपयोग किसमें है, द्रव्य के ज्ञान का आयुर्वेद में व्यवहारिक उपयोग किसमें है, रोग निदान में है, चिकित्सा में उपयोग करते ही अपन, आहार के अंदर पत्ते पत्ते में उपयोग करते हैं, तो ज्ञान क्या आएगा, 3रा आंसर, 4था आंसर। ठीक है, निम्नोक्त षोडश पदार्थों में नहीं आता, प्रमाण, प्रयोजन और दृष्टांत। तो क्या नहीं आएगा, दृष्टांत। ये तो अनुमान प्रमाण आ गए। ठीक है, इस कारण क्या नहीं होगा, दृष्टांत। अब देखेंगे अपन पीलूपाक किसने माना है, पीलूपाक किसने माना है, वैशेषिक दर्शन। किसने माना, वैशेषिक दर्शन। योग सूत्र में सिद्धियों की संख्या होती है। ठीक है, देखो इसमें पीलूपाक किसने माना, वैशेषिक दर्शन। ये देखो पीलूपाक और पीटरपाक, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले। लॉन्ग क्वेश्चन भी इन्हीं से आते हैं, प्लस एमसीक्यू भी इन्हीं से बनते हैं। ठीक है, अब बात करें अपन बड़े क्वेश्चनों की, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। आयुर्वेद की शाश्वतता। देखो आयुर्वेद की शाश्वतता देखेंगे अपन, मैं आपको रेफरेंस दे देता हूँ कहाँ पे मिलेगा, बट अगर आपको, देखो मैं तो थोड़ा सा बताऊंगा आपको, बट अगर आपको पूरा चाहिए तो मैं रेफरेंस दे देता हूँ। चरक सूत्र स्थान 30वें चैप्टर 27वें उसमें। ठीक है, श्लोक में क्या है, आयुर्वेद क्या है, एक तो अनादि है, अपने
अपने लक्षणों का स्वभावतः सिद्ध होने से। और तीसरा क्या जाएगा इसमें, भाव के स्वभाव के नित्य होने से। तो इसलिए क्या होगा, ये सबसे पहला अनादि है और अपने भाव को सिद्ध करने से। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अपन, आयुर्वेद में दर्शन की आवश्यकता क्यों करें। ठीक है, आयुर्वेद में दर्शन की आवश्यकता क्यों पड़े, बताओ क्यों पड़े आयुर्वेद में दर्शन की आवश्यकता। देखो दर्शन क्या बताता है अपन को, दर्शन के द्वारा अपन को देखो एक तो ये पता चलता है कि हाँ ये आस्तिक है, ये नास्तिक है। ठीक है, इससे क्या होता है, हमें चिकित्सा में भी सहायता मिलती है। क्योंकि जो अपन देखते हैं कि जो षोडश कर्म होते हैं वो क्या सब अलग अलग आचार्य ने उन्होंने अलग अलग दर्शन बनाए, उनके अनुसार क्या किया उन्होंने उसके बारे में बताया। ठीक है, मन के गुण कर्म है विषय। मन के गुण क्या है, देखो गुण की बात करते हैं मन की, अगुणत्व च एकत्व, दो गुणों मन से स्मृत। मन के कितने गुण कहे गए, दो गुण, एक तो अणुत्व होता है और एक होता है। ठीक है, कर्म क्या हो गए मन के, कर्म हो गए इंद्रिया विग्रह, स्वयं निग्रह, विचार्य। ठीक है, और इसके क्या हो गए विषय, क्या हो गए चिंत्य, विचार्य, धैर्य आदि। ठीक है, ये क्या हो गए इसके विषय हो गए। अब बात करते हैं अपन इंद्रियार्थ गुणों की निदान एवं चिकित्सा में उपयोगिता। इंद्रियार्थ गुण होते कौन से, पहले ये बात करते हैं। इंद्रियार्थ गुण होते हैं सार्थ गुण। कौन से गुण, सात गुण। संख्या कितनी होती है इनकी, 5। अब देखो आप तो समझ में आ गया ना, इंद्रियार्थ गुण बराबर 7 गुण। अब 7 गुण की चिकित्सा उपयोग बता देंगे अपन, महाभूतों के द्वारा चिकित्सा। ठीक है, आयुर्वेद अनुसार कर्म के भेद। कर्म के कितने भेद होते हैं, कर्म के भेद होते हैं 5। कितने भेद होते हैं, उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण एंड गमन। उत्क्षेपण में तो क्या होता है, अपवर्ड। अपक्षेपण में डाउनवर्ड। आकुंचन में क्या होता है, संकुचित करना किसी चीज को। प्रसारण में नहीं, फैलाना। और गमन में जो अपन सारी गतियां होती है वो किस में आ जाएंगी, गमन में आ जाएंगे। ठीक है, सामान्य विशेष के लक्षण एवं भेद बताने इसमें। सामान्य और विशेष के लक्षण एवं भेद। देखो अपन क्या करेंगे, सामान्य देखो, सर्वदा सर्वभावान नाम सामान्य वृद्धि कारणम हा से तो विशेष परवर्तु रूप, यानी ये श्लोक है, इसी से सामान्य का भी विशेष का भी है। एक तो ये लिखेंगे। फिर वेद क्या हो गए, देखो सामान्य के वेद होते हैं द्रव्य सामान्य, गुण सामान्य एंड कर्म सामान्य। और विशेष के क्या हो जाएंगे, विशेष के विषय होंगे द्रव्य विशेष, गुण विशेष एंड कर्म विशेष। ये क्या हो जाएगी, आयुर्वेद में अभाव की उपयोगिता बताई। शोधन कर्मों में वर्णन में। ठीक है, व्याधि के लक्षण, जैसे व्याधि में क्या होता है, अपन के ऐसे मन नहीं करता कि हाँ कुछ खाने का मन नहीं कर रहा। ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा है, अभावित हो रहा है उस चीज का, अरुचि। ठीक है, और क्या हो गया, अरस संज्ञता, रस का ज्ञान नहीं होता, वो किस में, अभाव में आ रहा है। तो ये सारी चीजें किस में आ जाएंगी, इसमें आ जाएंगी। ठीक है, अब देते सत्कार्यवाद। सत्कार्यवाद किसने दिया, ये बात करते हैं अपन, सांख्य दर्शन ने। सांख्य दर्शन दे दिया सत्कार्यवाद। अब देखो सत्कार्यवाद कहता क्या है, ये बात देखते हैं अपन। सत्कार्यवाद बोलता है, सत्कार्यवाद क्या बोल रहा है, ये बताता है कि जो नवीन चीज है उसकी उत्पत्ति ये नहीं मानता है। ये बोलता है कि इसके अनुसार कार्य से, कारण से उत्पन्न होने से पूर्व कार्य का अस्तित्व कारण में हमेशा रहता है। मतलब जो नवीन अपन ने कोई नई चीज बनाई है, वो चीज पहले वाली चीज में पहले से विद्यमान है, ये बताता है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन सिद्धांत
की परिभाषा लिखते हुए आयुर्वेद के मौलिक सिद्धांतों का विस्तृत वर्णन करो। सिद्धांतों नाम से ये परीक्षा के बहुविध परीक्षा हेतु विदस्य साध्यपत्य स्थापत्य निर्णय। ये तो क्या हो गई, इसकी वह हो गई परिभाषा। फिर इसके भेद 4 प्रकार के, ठीक है, क्योंकि वो पहले वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था वो इसी से था, ठीक है। फिर इसमें क्या देखेंगे, मौलिक सिद्धांत कौन कौन से हो गए, जैसे पंचमहाभूत हो गए। पंचमहाभूत क्या हो गया, पंचमहाभूत में क्या अपन क्या क्या बताएंगे, पंचमहाभूत के बारे में बताएंगे। जैसे सर्वधर्म पंचभूति का अर्थ है, यानी सभी द्रव्य किससे बने होते हैं, पंचमहाभूत से बने होते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि आपको पूरे पंचमहाभूत के से पूरी डिटेल देनी है। इसमें क्या करना है, आपको सिर्फ थोड़ा थोड़ा छोटा बताना है, ठीक है। पंचमहाभूत की उत्पत्ति बताएं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध इनको मिलने से पंचमहाभूत बने होते हैं, ठीक है। फिर क्या करना है अपन को, इसमें दूसरा क्या है, त्रिदोष सिद्धांत। त्रिदोष कौन थे, वात पित्त कफ। इनमें बताना है कि वात की उत्पत्ति, पित्त कफ, ठीक है। फिर कौन सा है, षड्रस सिद्धांत, रसों के बारे में बताना है कि पंचमहाभूत इस महाभूत को मिलने से इस रस की उत्पत्ति होती है, इस महाभूत के मिलने से इस की उत्पत्ति होती है, ठीक है। वो क्या हो गए, षड्रस सिद्धांत। धातु पोषण न्याय, जब अपन आपने फिजियो में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा, कौन सा, कि शीर्षदधि न्याय, केदारी कुल्य न्याय। शीर्षदधि न्याय में पूर्व धातु से उत्तरोत्तर धातु की उत्पत्ति होती है, ठीक है, वो पढ़ा। उसी के बारे में आपको जितना आता है उसके लिख दो। प्लस व्याधि रूपे सिद्धांत, व्याधि जो व्याधि होती है ना, कई व्यक्ति क्या होता है कि खूब बड़ी व्याधि है पर उसको कैसे प्रतीत करता है कि यार मेरे तो कुछ नहीं हो रहा, वो किस में आ गई, लघु व्याधि में आ गई, ठीक है। ऐसे मतलब लघु व्याधि तो दीर्घ व्याधि, ठीक है। ये क्या करना है अपन, इसी में करना है बस। अब बात करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की। महाभूत की उत्पत्ति के संबंध में आयुर्वेद एवं दर्शन के मतों का वर्णन करते हुए आयुर्वेद में महाभूत की उपयोगिता लिखनी है। देखो अब देखते हैं अपन उपयोगिता, देखते हैं सबसे पहले आकाश होते हैं। आकाश क्या करता है, रिक्त स्थान उत्पन्न करता है, ठीक है। रिक्त स्थान उत्पन्न करता है, जो भी कोई समन होती है यानी वो किसके प्रदान होती है, आकाश महाभूत प्रदान होती है, ठीक है। अब बात करते हैं आकाश वायु की। वायु का करता है, जो भी अपन औषध का ग्रहण करते हैं, किसमें, औषध ग्रहण में, वो किसके द्वारा, वायु के द्वारा करते हैं, ठीक है। अब करते हैं तेज। अब देखो कोई भी अपन आयुर्वेद में क्या बोलते हैं कि कोई भी रोग उत्पन्न होगा, कोई भी रोग उत्पन्न होगा, उसमें क्या होगा, कारण क्या होगा, मंदाग्नि। क्या कारण होगा उसमें, मंदाग्नि कारण है, यानी मंदाग्नि के कारण रोग उत्पन्न होते हैं। तेज क्या करते हैं, उस अग्नि को बढ़ाने का काम करते हैं, ठीक है। अब कौन सा हो गया, जल। केन जलेन वर्धति कफ है, यानी क्या करता है, जल किसको बढ़ाता है, कफ की वृद्धि करता है। और पृथ्वी क्या करता है, मांस, मेद और अस्थि धातु की वृद्धि करता है, ठीक है। इनको क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, ठीक। अब बात करते हैं अपन आयुर्वेद एवं दर्शन ग्रंथों के अनुसार गुण के लक्षण, संज्ञा एवं वर्गीकरण का वर्णन करते हैं गुणवादी गुणों का निदान एवं चिकित्सा में उपयोगिता विस्तृत कर, ठीक है। अब बात करते हैं अपन लक्षण क्या हो गए, गुण समवायितु निचेष्ट कारण गुण है, ठीक है। संख्या कितनी हो गई, 41, 41। कौन कौन से गए, 7 गुण, कितने, 5। गुरुवादी गुण कितने, 20। आध्यात्म गुण कितने, 6। एंड परादी गुण कितने, 10, ठीक है। 10 और 20, 30, 5, 35 और 6, 41, ठीक है। ये क्या होगी, संख्या। फिर क्या करेंगे, हम वर्गीकरण देखेंगे इसका। देखो इसका मैं एक बार एक क्लियर कर देता हूँ, फिर इसमें और समझाऊंगा आपको। आप देखते हैं अपन इसका वर्गीकरण देखते हैं। ये क्या हो गया, 7 गुण, 5। ये हो गए गुरुवादी गुण, 20। ये हो गए आध्यात्म गुण, 6। और ये क्या हो गए, परादी गुण। ये कितने हो गए, 10। अब वर्गीकरण क्या करोगे आप, सिर्फ इनका नाम, 20 के नाम, 6 का नाम और इनका नाम लिख देना, ये वर्गीकरण खत्म। अब क्या पूछ रहा है इसके बाद में, गुरुवादी गुणों की निदान एवं चिकित्सा में उपयोगिता।
फिर क्या करेंगे अपन, गुरुवादी गुण देखते हैं। गुरुवादी गुण कौन से होते हैं, इधर गुरुवादी गुण होते हैं गुरु, मंद, हिम, स्निग्ध, सलक्षण, सांद्र, मृदु, स्थिरा, गुणा से सूक्ष्म, विशदा, विशति से विपरीत। नहीं 10 गुण तो ये प्लस 10 इसके विपरीत, ये हो गए। अब इनके क्या करेंगे अपन, निदान और चिकित्सा लिख देंगे, बस इतने से क्वेश्चन है। सामान्य विशेष की रोग निदान एवं चिकित्सा में उपयोगिता को बताते हुए सामान्य विशेष के चरक लक्षण प्रकृति रूप वस्तु को स्पष्ट करो। देखो इसमें सामान्य विशेष की सबसे पहले देखेंगे अपन, सर्वदा सर्वभावना सामान्य वर्ती कारणम, हा से तो विशेष प्रवृत्ति रूप वस्तु, ठीक है। फिर क्या करेंगे अपन, प्रवृत्ति रूप वस्तु यानी प्रवृत्ति रूप वस्तु में क्या होता है कि जो सामान्य और विशेष होता है, क्या क्या होता है, सामान्य और विशेष, वो क्या होते हैं, दोनों एक साथ होते हैं। क्या होते हैं दोनों, यानी जो सामान्य होगा तभी क्या होगा, विशेष भी होगा, ठीक है। यही इसमें क्या है, प्रवृत्ति रूप वस्तु को समझेंगे इसी अकॉर्डिंग, ठीक है। आज के लिए इतना ही। और देखो जो अपन मांस के द्वारा मांस से मांस की वृद्धि कराते हैं, वात में तेल लगाते हैं, वो क्या है, इसके चिकित्सा में उपयोगिता हो जाएगी, ठीक है। आज के लिए इतना। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। आपसे मिलेंगे अपन सेकंड पेपर के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और अगर आपको हमारे पसंद आए तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे उनको भी क्या हो, आसानी हो, ठीक है। धन्यवाद आज के लिए।